भारत के ऊर्जा परिवर्तन और इसकी चुनौतियों के इस दिलचस्प विश्लेषण में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। भला रिकॉर्ड तोड़ सौर ऊर्जा सूर्यास्त के बाद बिजली संकट कैसे ला सकती है? 25 अप्रैल को भारत की बिजली की मांग 256.1 गीगावाट के एक नए ऐतिहासिक और रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। दोपहर में सौर ऊर्जा का योगदान शानदार 21.5% था, लेकिन शाम होते होते यह मात्र 0.1% रह गया। पूरे 24 घंटे का हिसाब देखें तो सौर ऊर्जा ने दैनिक उत्पादन में केवल 10.8% का ही योगदान दिया। ये सच में आश्चर्यजनक है, खासकर तब जब 2022 से 2026 के बीच स्थापित सौर क्षमता लगभग दोगुनी हो गई। फिर भी पीक डिमांड वाले दिनों में वास्तविक सौर उत्पादन 5.6% से बढ़कर केवल 10.8% तक पहुंच पाया। तो सबसे अहम बात यह है कि मुख्य बाधा बैटरी की कमी है, जिससे ऊर्जा इस्तेमाल नहीं हो पाती। ग्रिड स्थिर रखने के लिए अधिक सौर उत्पादन वाले राज्यों को मजबूरन अपनी आपूर्ति रोकने को कहा गया। इसका नतीजा 2025 में 2.3 टेरावाट घंटे की विशाल सौर ऊर्जा पूरी तरह से बर्बाद हो गई। बहुत बड़ा नुकसान। परिप्रेक्ष्य के लिए ये भारी बर्बादी देश के औसत मासिक सौर उत्पादन के 18% के बराबर है। और तो और सिर्फ अक्टूबर महीने में ही 0.9 टेरावाट घंटे की ऊर्जा पूरी तरह व्यर्थ चली गई। आर्थिक रूप से सरकारी खजाने को उस बिजली के लिए भी भुगतान करना पड़ा जो कभी इस्तेमाल नहीं हुई। ऊपर से कम मॉनसून पूर्वानुमान का मतलब है भीषण गर्मी, जिससे दिन में ऊर्जा की मांग और ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन एक बेहद उत्साहजनक खबर भी है। बैटरी स्टोरेज की लागत और अर्थशास्त्र में अब लगातार सुधार हो रहा है। स्टैंडअलोन बैटरी स्टोरेज टैरिफ 2025 की शुरुआत के मुकाबले साल के अंत तक नाटकीय रूप से नीचे गिरे हैं। हालांकि एग्जीक्यूशन में कमी है। 2025 के अंत तक सिर्फ 0.7 गीगावाट घंटे क्षमता ही चालू हो पाई थी। सरकार को अब टेंडरिंग के बजाय कमीशनिंग और नई नीलामियों में को-लोकेटेड स्टोरेज अनिवार्य करने पर ध्यान देना होगा। और ये शानदार ढंग से दर्शाता है कि स्टोरेज के बिना सौर क्षमता महज एक आधा बना पुल है। तो बड़ा सवाल ये है, सीमित स्टोरेज के साथ ग्रिड ऑपरेटर आगामी भीषण गर्मी की पीक डिमांड कैसे संभालेंगे?